कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप दोस्तों के साथ सफर पर निकलते हैं तो हर चीज योजना के अनुसार होने की जगह एक मस्ती भरी गड़बड़ में बदल जाती है, जहां छोटी छोटी बातें इतनी मजेदार हो जाती हैं कि जिंदगी के सबसे यादगार पल वहीं बन जाते हैं। अगर हां, तो आज की कहानी आपके दिल को छूने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं 3 लोग एक नाव में नाम की उस अनमोल किताब के बारे में जिसे लिखा है जेरोम के जेरोम ने। यह किताब पहली बार 1889 में छपी थी, लेकिन इसकी ताजगी और हास्य आज भी वैसा ही है जैसे कल ही लिखा गया हो। 3 Men in a Boat सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, ये दोस्ती, जिंदगी और छोटी छोटी घटनाओं की मासूमियत से भरी एक शानदार यात्रा है। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों, जॉर्ज हैरिस और खुद लेखक यानी जेरोम के साथ, जो अपने अपने रोजमर्रा के जीवन से परेशान होकर एक नाव यात्रा पर निकलने का फैसला करते हैं। उनका साथी बनता है मोंटमोरेंसी, एक नटखट छोटा सा कुत्ता। यह यात्रा लंदन से थीम्स नदी के किनारे ऑक्सफोर्ड तक की थी, लेकिन इस सफर में असली मजा जगहों या मंजिल में नहीं था, बल्कि उन छोटी छोटी मुश्किलों, हंसी ठिठोली और दोस्ती की गर्माहट में था जो रास्ते भर घटती रहीं। तीनों दोस्त यात्रा की शुरुआत बड़ी गंभीरता से योजना बनाकर करते हैं। कितना सामान ले जाना है, क्या क्या खाना चाहिए, किस तरह आरामदायक रहेंगे, सब कुछ सोचते हैं। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू होती है, उनके सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। कभी टेंट लगाने में झंझट, कभी नाव को सही दिशा में चलाने की नाकाम कोशिशें, कभी बारिश में भीगना, कभी खाना पकाने के मजेदार हादसे। हर मोड़ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होती है, और वही गड़बड़ इस किताब को जीवन से भर देती है। लेखक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह रोजमर्रा की साधारण चीजों में भी हास्य ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए, टिन खोलने की एक सामान्य सी कोशिश को इतनी मजेदार तरीके से लिखा गया है कि पढ़ते हुए खुद ब खुद हंसी छूट जाती है। या फिर नाव को किनारे लगाने की नाकाम कोशिशों का वर्णन, जिसे पढ़कर हर कोई अपने दोस्तों के साथ बिताए ऐसे ही मजेदार पलों को याद कर लेगा। लेकिन इस किताब में सिर्फ हंसी ही नहीं है, बीच बीच में लेखक गंभीर बातें भी करते हैं। कभी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो कभी जीवन के बीतते समय पर हल्के फुल्के लेकिन गहरे विचार रखते हैं। ऐसे क्षण किताब को एक गहराई भी देते हैं, जिससे यह सिर्फ एक हास्य पुस्तक नहीं, बल्कि जिंदगी के एक सुंदर दर्शन की तरह बन जाती है। 3 लोग एक नाव में की सबसे बड़ी ताकत है इसकी भाषा। जेरोम का अंदाज बेहद सीधा, गर्मजोशी भरा और दोस्ताना है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त आपके सामने बैठा हो और अपनी यात्रा की कहानियां सुना रहा हो। कभी कभी लेखक खुद अपनी बेवकूफियों पर भी हंसता है, और यही चीज उसे और भी प्यारा बना देती है। मोंटमोरेंसी का जिक्र भी बेहद प्यारा है, एक छोटा सा कुत्ता जो हर मुसीबत में अपनी अलग ही रंगत दिखाता है। चाहे झगड़ा हो या खाना चुराना, मोंटमोरेंसी की शरारतें इस सफर को और भी रंगीन बना देती हैं। 3 Men in a Boat पढ़ते वक्त आपको एहसास होता है कि असली खुशी किसी शानदार योजना या बड़ी सफलता में नहीं है, बल्कि उन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपी है जो हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताते हैं। गलतियां करना, उन पर हंसना, रास्ता भटक जाना, फिर भी एक साथ रहकर आगे बढ़ते रहना, यही तो असली जीवन है। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी को थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से जीना चाहिए। हर गड़बड़ में हंसी तलाशना चाहिए, हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करना चाहिए, और सबसे जरूरी, हमें उन लोगों का साथ संजो कर रखना चाहिए जो हर स्थिति में हमारे साथ हंसते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ से थक जाते हैं और एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो आपका मूड हल्का कर दे, तो 3 Men in a Boat आपके लिए एकदम सही है। यह किताब न केवल हंसाएगी, बल्कि आपको अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताए पलों की याद भी दिलाएगी, और शायद आपको यह भी सिखाएगी कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्राएं वे होती हैं जिनकी हम ज्यादा तैयारी नहीं करते, बस दिल से जीते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताइए, और इस खूबसूरत कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक हंसते रहिए, जीते रहिए और छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाते रहिए। धन्यवाद।